हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। वासु और विराज का। वासु और विराज दो पार्टनर्स हैं, उनका पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है और ये जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हमें जो एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं उसमें से पहले एडजस्टमेंट है ही शाल हैव दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2009, द टर्म्स बीइंग दैट हरी को उन्होंने पार्टनरशिप में लिया है 1/4/2019 में, और उसने क्या लाया है तो उसने 60,000 कैपिटल लाया है और हरी को 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में देना है। ओके उसके बाद सेकेंड नंबर है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, वो प्रॉफिट का एवरेज निकालना होगा और वही एवरेज होगा उस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल होगा। गुडविल की अमाउंट यहाँ पे दी गई नहीं है और देखो यहाँ पे दिया है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हरी ने गुडविल की अमाउंट लाई नहीं है, लेकिन गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करना है। वो कैसे निकालना है? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500। आरडीडी 1,500 क्रिएट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,500। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें यही चीज़ करनी है कि ये जो बैलेंस शीट है वो अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेना है। ओके अभी लास्ट यहाँ पे बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनरशिप, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नए फर्म का हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इट इज रिगार्डिंग टू ऑल लाइबिलिटीज एंड असेट्स। लाइबिलिटीज और असेट कहाँ दिए गए होते हैं? पार्टनर यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटी और असेट दिए हैं उनमें जो भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है ना, उसी का इफेक्ट होता है, वही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी इसमें डिक्रीज या इंक्रीज हुआ वो कहाँ बताया जाता है? हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में बताया जाता है कि कौन सी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, कौन से लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, कौन सी एसेट की वैल्यू कम हुई है। उसके हिसाब से हमें वो कैलकुलेशन करना होता है। वो जो डिफरेंस होता है ना, उससे ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये ऊपर वाले दो जो एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है। तो ये थर्ड जो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500। तो सबसे पहले हमें आरडीडी क्रिएट करनी है 1,500। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट दिए, तो ये हमारे लिए ईजी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हमें वो अमाउंट ही लिखनी है, कैलकुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है आरडीडी है, मतलब एक्सपेंस है, वो जो पार्टनर है उसका लॉस ही है ना, वो पार्टनर्स का लॉस है, तो वो एक्सपेंस हुआ, तो वो आएगा डेबिट में टू आरडीडी अकाउंट। अमाउंट क्या है? 1,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया गया है। स्टॉक कितना था? 25,500 उसकी अमाउंट थी, लेकिन अभी उसकी अमाउंट कितनी हो गई है? 22,500, मतलब वैल्यू उसकी कम हो गई है ना। तो कम हो गई है वैल्यू, असेट में डिक्रीज हुआ है, तो वो कहा जाता है डेबिट साइड में जाता है ना। स्टॉक तो असेट ही है, तो टू स्टॉक 25,500 माइनस 22,000 करेंगे तो हमें मिलेगा 25,500 माइनस 22,500 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 3,000। 3,000 की वैल्यू कम हो गई है स्टॉक की, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है 5th प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग जो है इन पर हमें 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम, वो देखते हैं।
डिप्रिसिएशन। प्लांट की वैल्यू क्या है? प्लांट की वैल्यू है 90,000, तो 90,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा क्या? 4,500। ये हो गया क्या? ये हो गया डिप्रिसिएशन प्लांट का। और बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? बिल्डिंग की वैल्यू है 36,000, तो इसका भी सेम करना है। 36,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है हमें, तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिल जाएगी 1,800। ओके, तो ये हमें डिप्रिसिएशन है, मतलब वो लॉस थी है ना, तो वो डेबिट साइड में आएगा। डिक्रीज है असेट में टू प्लांट, उसकी अमाउंट है 4,500, और टू बिल्डिंग अकाउंट 1,800। ये अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अभी क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, जो भी है डेबिट साइड में ही है। तो क्रेडिट साइड में पूरा ब्लैंक ही है, तो डेबिट साइड की टोटल हमें करके लेनी है। डेबिट साइड की टोटल हमारी मिलेगी 10,800। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड में भी वही टोटल हमें लिख के लेनी है 10,800। ठीक है, तो ये दोनों साइड की टोटल हमने कर दी है। दोनों साइड में टोटल हमें लिख लिया। अभी डेबिट साइड की जो टोटल है वो 10,800 है, और क्रेडिट साइड की 0 है, मतलब डेबिट साइड में ही बैलेंस है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये लॉस हो गया। जब भी क्रेडिट साइड बड़ी होती है उसमें क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा है ना, तो वो लॉस है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमें ऐसे लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमें? वासु और विराज के। और कौन से रेशो में करना है? ओल्ड रेशो में। तो वो हमें ऐसे करना पड़ेगा, 10,800। ठीक है, उनका रेशो क्या है? 3:2 है, 3:2। तो ये 3:2 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो ये जो 5 है ना, उसको हमें यहाँ पे लेना है, मतलब 10,800 डिवाइड बाय हमें 5 करना है, तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी 2160। तो ये 2160 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 2160 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा, वासु का मिलेगा 6,480, और विराज का अमाउंट मिलेगा 4320। ठीक है, 2160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वासु का शेयर मिलेगा, और 2160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विराज का शेयर मिलेगा। अभी इसको हमें यहाँ पे लिखना है रिवॉल्यूशन अकाउंट में 6480 और 4320। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो टैली करके हो गया है। अभी हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये जो बैलेंस हमने निकाला है रिवॉल्यूशन अकाउंट का, वो हमें कैपिटल अकाउंट में भी मेंशन करना पड़ेगा, वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या, वो जो पार्टनर्स है उनका जो पुराना वाला बैलेंस है ना, वो हमें यहाँ पे कॉपी करना है। ये देखो यहाँ पे बैलेंस में शीट में दिया गया है कैपिटल। वासु का 1,800 है, विराज का 72,000 है। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वासु का है 1,08,000 और विराज का है
72,000। हरी को कुछ नहीं देना है, हरी का कुछ नहीं, क्योंकि वो नया पार्टनर है ना। अभी आगे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद देखो हरी ने 60,000 कैश लेके आया ना, तो कैपिटल लाया, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना है 60,000, तो उसके हरी के कॉलम में हमें लिखना है 60,000। नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट है गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ये देखो वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कैसे निकालने को बोला है, उनका 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है उससे हमें गुडविल की वैल्यू निकालने को बोला है। यहाँ पे 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब की टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे कि ये 3 साल का है, 3 साल का है ना, तो ये सब की टोटल डिवाइड बाय 3। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। 48,000 एवरेज प्रॉफिट, $48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 डिवाइड बाय 3 क्योंकि वो 3 साल का है ना, तो वो इसलिए 3। तो इसकी टोटल हमें मिलेगी 2,02,500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 67,500। ओके, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, और यही होगा पार्टनरशिप फर्म का गुडविल। अभी ये गुडविल हमें वो दोनों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि अभी जो गुडविल है वो हरी ने लाया नहीं है। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग, यहाँ पे दिया देखो हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। हरी ने लाया नहीं है, बस हमें वो रेस करना है, तो इसलिए हमें वो ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। ओल्ड रेशियो क्या है, पार्टनर्स का 3:2, तो उनको हम ओल्ड रेशियो में ऐसे बांटेंगे। ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 3:2। 3:2 ना, तो वो 5 हो गया, तो 67,500 डिवाइड बाय हमें 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट 13,500। भी 13,500 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये 3 शेयर है किसका, विराज का, सॉरी वासु का, और 2 शेयर है विराज का। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40,500, इसका मिलेगा 40,500 और इसका मिलेगा 27,000। तो यहाँ पे गुडविल की एंट्री हम करेंगे इससे बाय गुडविल अकाउंट। पिशवीत काय ठेवलं, 40,500 एंड 27,000 विराज का शेयर हो गया। अभी नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अभी यहाँ पे ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। ओल्ड रेशियो जो है वो है 3:2, 3:2 प्लस 3 प्लस 2 हो गया 5। तो टोटल अमाउंट है जनरल रिजर्व की 45,000। तो 45,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी, सॉरी जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है वो है 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 18,000 और 12,000।
तनुश्री को देना है 18,000, विराज को देना है 12,000। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व $18,000 and 12,000। यहाँ पे जो सारे एंट्रीज थे हमारे, ये लेफ्ट साइड के मतलब क्रेडिट साइड के जो एंट्रीज थे वो हो गए हैं। अभी हमें करने हैं डेबिट साइड के जो एंट्रीज थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस आया है, तो ये लॉस हमेशा डेबिट साइड में जाता है। रिवैल्यूएशन का लॉस जो है ना, वो डेबिट साइड में लिखना रहता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस। अमाउंट है 6480 और 4320 विराज की। ठीक है, ये सब एंट्रीज करके हो गए। तो अभी हमें टोटल करनी पड़ेगी। अभी क्रेडिट साइड की जो टोटल है, डेबिट साइड में बस यही अमाउंट है ना, तो वो तो अमाउंट छोटे ही है। तो बड़ी साइड तो ये क्रेडिट साइड ही होगी। तो क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में वासु की जो टोटल है वो आएगी 1,66,500। विराज की है वो आएगी 1,11,000 और हरी की है वो 60,000। ये देखो, वासु के कॉलम में है बैलेंस है उसका पहले वाला, उसके बाद गुडविल का शेयर है और जनरल रिजर्व का शेयर है। विराज का भी सेम ही है। और हरी के कॉलम में बस उसने जो कैपिटल लाया है उसी की एंट्री है। और लेफ्ट डेबिट साइड में है उनका जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है वो। अभी रिवैल्यूएशन लॉस जो है मतलब डेबिट साइड जो है वो हम क्रेडिट से हम माइनस करेंगे, तो हमें उनका एक्चुअल जो कैपिटल बैलेंस है बचा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम टोटल लिख के लेते हैं। 1,66,500, 1,11,000 और 60,000। तो यहाँ पे अभी आएगा उनका अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पे ऐसे हमें लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन। 1,66,500 माइनस 6480 करेंगे तो हमें वासु का जो अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है, वो मिलेगा 1,60,020। विराज का मिलेगा 1,06,680 और हरी का 60,000। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो सॉल्व करके हो गया। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए तीनों पार्टनर्स का जो भी बैलेंस कैपिटल बचा है वो है 1,60,020 वासु का, विराज का 1,06,680 और हरी का 60,000। अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले है जो भी यहाँ पे देखो, जो बैलेंस शीट है इसी सीक्वेंस में हमें जाना है। सबसे पहले है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितने अमाउंट आएगी? 750 ही आएगी, क्योंकि 60,750 आएगी, क्योंकि हरी जो है उसने 60,000 कैपिटल लाया है। ठीक है, तो वो उसकी अमाउंट आएगी 60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 60,750। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, उसकी भी एंट्री यहाँ पे करनी है। सन्ड्री डेटर्स जो है वहाँ पे लेस आरडीडी करनी पड़ेगी। 1,500 आरडीडी जो है वो वहाँ यहाँ पे हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 66,750
RDD जो है 1500 है, वो लेस करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 65,250। नेक्स्ट है उसके बाद स्टॉक। जो भी बुक में दिया है ना उसी सीक्वेंस पे हमें जाना है। स्टॉक की अमाउंट है 25,500 और डिक्रीज हुआ है ना, तो वो उसे हमें लेस करना है। यहाँ पे लेस डिक्रीज कितना हुआ है 3000 का, तो आउटर कॉलम में आएगा 22,500। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो जैसे थे लिखना है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 36,000। नेक्स्ट है प्लांट जो है उसकी अमाउंट है 90,000 और प्लांट में डिप्रिसिएशन बोला गया हमें 5%, तो हमें वो लेस करना पड़ेगा। लेस डिप्रिसिएशन। आपको इजी जाए इसलिए, मतलब याद रखने की मतलब कुछ भी स्किप ना हो, इसलिए आप ना वहाँ पे एक मार्क भी करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें बैलेंस शीट के लिए एक मार्क करके लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे एक पहले हम सब एंट्री करके लेंगे, उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट्स है उनकी एंट्री करेंगे, तो वो भी एक सही रहेगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन 5% हम माइनस करेंगे 4,500, तो आउटर कॉलम में आएगा 85,500। प्लांट के बाद है बिल्डिंग का अमाउंट है 36,000 लेस डिप्रिसिएशन 5% से होता है 1,800, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वही यहाँ पे लिखना है 34,200। और गुडविल की भी एंट्री यहाँ पे करनी है, क्योंकि गुडविल बस रेस किया है, गुडविल लाया नहीं है हरी ने, तो गुडविल की ऐसे सिचुएशन में गुडविल की एंट्री बैलेंस शीट में करनी होती है, तो यहाँ पे गुडविल की भी एंट्री हो जाएगी। गुडविल 67,500। एसेट साइड के सारे एंट्रीज हो गए हमारे। तो अभी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट। सब जो जितने भी पार्टनर हैं उनका, वासु, विराज और हरी, जो भी बैलेंस उनका बचा है कैपिटल का वो यहाँ पे कॉपी करना है। 1,60,020, 1,06,680 और 60,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,26,700 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 45,000। यहाँ पे दोनों साइड के हम टोटल करेंगे, तो वो हमें मिलेगी 3,71,700। 3,71,700। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।